क्या आप अपने सपनों को रियलिटी बनाना चाहते हैं? क्या आप भी वही पुरानी स्मार्ट गोल्स वाली टेक्निक से बोर हो चुके हैं जो कभी काम नहीं करती? तो इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं जो आपको सिर्फ अपने गोल्स को हासिल करने में ही नहीं बल्कि अपनी सोच से भी आगे बढ़ने में मदद करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस बुक मिरर पर, जहां हम आपको जिंदगी बदलने वाले इंसाइट्स और किताबों की अमूल्य सीखें देते हैं। आज का वीडियो आपके ड्रीम्स और गोल्स को हकीकत में बदलने का मास्टर की है। आज हम बात करेंगे हार्ड गोल्स की, जो आपके दिल से जुड़े होंगे, आपकी रूह को झकझोर देंगे और आपको असंभव को संभव करने की शक्ति देंगे। इमेजिन कीजिए अगर आपके गोल्स इतने पावरफुल हों कि वो आपको सुबह उठते ही एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दें। क्या आप रेडी हैं अपनी जिंदगी को इस जादुई टेक्निक से बदलने के लिए? दोस्तों, ये किताब हार्ड गोल्स बाय मार्क मर्फी आपको बताएगी कि कैसे साधारण गोल्स नहीं बल्कि हार्ड गोल्स आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। ये वीडियो आपकी लाइफ को अपसाइड डाउन करने वाला है। की पॉइंट्स। नंबर 1, हार्ड गोल्स क्या होते हैं? व्हाट आर हार्ड गोल्स? हार्ड का मतलब है हर्टफेल्ट, एनिमेटेड, रिक्वायर्ड और डिफिकल्ट। ये वो गोल्स हैं जो आपके दिल की गहराइयों से जुड़े होते हैं। ऐसे गोल्स जो सिर्फ आपको एक्साइट नहीं करते बल्कि आपके अंदर से एक ज्वाला जलाते हैं। नंबर 2, डीपली कनेक्टेड टू योर हार्ट। दिल से जुड़े लक्ष्य। एक सच्चा गोल वही है जो आपके दिल के करीब हो। अगर आपका गोल आपको अंदर से इंस्पायर नहीं करता तो वो आपको कभी एक्शन लेने के लिए मजबूर नहीं करेगा। मार्क मर्फी कहते हैं, योर गोल्स शुड बी सो इमोशनली पावरफुल दैट यू कांट इमेजिन लाइफ विदाउट देम। नंबर 3, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज की ताकत। जब आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं तब आपका दिमाग उसे हकीकत में बदलने की तरफ कदम बढ़ाता है। आपको अपने गोल को इतने विविड और क्लियर तरीके से इमेजिन करना है जैसे वो पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा हो। यह विजुअलाइजेशन आपकी एनर्जी को अगले स्तर पर ले जाती है। नंबर 4, व्हाई इज दिस गोल एसेंशियल? जीवन में इसकी क्यों जरूरत है? अगर आपका गोल आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं बदलता तो आप उसे हासिल करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। आपको अपने गोल की जरूरत को पहचानना होगा। क्या यह गोल आपकी जिंदगी को एक नया मीनिंग देगा? नंबर 5, चैलेंजिंग येट अचीवेबल। मुश्किल लेकिन मुमकिन। हार्ड गोल्स आपके लिए चैलेंजिंग होते हैं लेकिन अचीवेबल होते हैं। यही चुनौती आपको ग्रो करती है और हर छोटे कदम के साथ आपको आपकी अल्टीमेट जीत की तरफ ले जाती है। मार्क मर्फी बताते हैं कि जब आप अपने आप को डिफिकल्ट गोल्स के लिए पुश करते हैं तब आप अपनी असली क्षमता को अनलॉक करते हैं। रिवायरिंग योर ब्रेन। एचआरडी गोल्स आपके दिमाग को पूरी तरह से बदल देते हैं। हर बार जब आप एक छोटे स्टेप को पूरा करते हैं तो आपका ब्रेन रिवायर्ड हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। नंबर 6, एक क्लियर रोड मैप कैसे बनाएं? हाउ टू क्रिएट अ क्लियर रोड मैप। केवल हार्ड गोल्स तय करना काफी नहीं है, आपको एक एक्शनेबल रोड मैप भी चाहिए। आप अपने बड़े गोल्स को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं ताकि हर दिन आप उस बड़े ड्रीम के और करीब पहुंच सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं जबकि कुछ लोग बार बार असफल होते हैं? इसका जवाब है हार्ड गोल्स। हार्ड गोल्स क्या होते हैं और ये हमें अपनी लाइफ में कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकते हैं? मार्क मर्फी की किताब हार्ड गोल्स में छुपे इस रहस्य को हम आज अनकवर करेंगे। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैप्टर 1, व्हाट आर हार्ड गोल्स? हार्ड गोल्स क्या हैं? मार्क मर्फी ने हार्ड गोल्स का कॉन्सेप्ट इस तरह से तैयार किया कि ये किसी भी व्यक्ति की जीवन में सफलता की नींव बन सकते हैं। हार्ड गोल्स का मतलब है हर्टफेल्ट, एनिमेटेड, रिक्वायर्ड और डिफिकल्ट गोल। ये वे गोल्स हैं जो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स तक पहुंचाते हैं। मान लें कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपका गोल है कि अगले साल आपकी कंपनी का रेवेन्यू दोगुना हो जाए। अगर यह गोल हर्टफेल्ट, एनिमेटेड, रिक्वायर्ड और डिफिकल्ट है तो इसका मतलब है कि आप इसे पाना अपने दिल से चाहते हैं और यह आपको इंस्पायर करता है। यह गोल आपके लिए जरूरी है और इसे पाना आसान नहीं होगा, लेकिन इस चुनौती में ही आपकी ग्रोथ है। जब आपके गोल्स हर्टफेल्ट और एनिमेटेड होते हैं तो वे आपको भीतर से इंस्पायर करते हैं
और आपको रोज नई ऊर्जा देते हैं। यही एनर्जी आपके हार्ड गोल्स को अचीवेबल बनाती है। चैप्टर नंबर 2, ये हार्टफेल्ट गोल्स, दिल से जुड़े लक्ष्य। हार्ड गोल्स का पहला हिस्सा है हार्टफेल्ट, यानी ऐसा गोल जो आपकी दिल की गहराई से जुड़ा हो। ये वो गोल होता है जिसे आप वास्तव में पूरा करना चाहते हैं, न कि सिर्फ इसलिए कि किसी और ने कहा है। ये गोल आपके पैशन और पर्पस के साथ अलाइंड होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी गोल से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो आपका कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन बढ़ जाता है। एक व्यक्ति जिसने अपने बचपन से ही सपना देखा कि वह एक सक्सेसफुल ऑथर बनेगा, यह उसका हार्टफेल्ट गोल है, इसलिए वह इसे अचीव करने के लिए सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार है। वह रोज लिखता है, भले ही उसे कई रिजेक्शन लेटर्स मिलें, लेकिन क्योंकि यह गोल उसके दिल से जुड़ा है, वह हार नहीं मानता। जब आपका गोल आपके दिल से जुड़ा होता है तो आप हर चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। हार्टफेल्ट गोल्स आपको कभी गिव अप नहीं करने देते। चैप्टर नंबर 3, एनिमेटेड गोल्स, उत्साहजनक लक्ष्य। एनिमेटेड गोल्स वे होते हैं जो आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी और एक्साइटमेंट के साथ चलते हैं। जब आप अपने गोल को विजुअलाइज करते हैं तो यह आपके दिमाग में एक मूवी की तरह चलता है। एनिमेटेड गोल्स का मतलब है कि आप इसे इतनी क्लैरिटी के साथ देखते हैं कि आपको पता होता है कि आप क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। एक एथलीट जिसने अपने गोल्ड मेडल जीतने का सपना देखा है, वह अपने गोल को विजुअलाइज करता है। वह देखता है कि वह पोडियम पर खड़ा है, मेडल उसकी गर्दन में लटक रहा है और नेशनल एंथम बज रहा है। यह एनिमेटेड गोल उसे रोज इंस्पायर्ड रखता है और वह हर प्रैक्टिस सेशन में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। जब आप अपने गोल्स को विविड क्लैरिटी के साथ इमेजिन कर सकते हैं तो वे सिर्फ ड्रीम्स नहीं रहते, वे आपकी रियलिटी बनने की ओर पहला कदम होते हैं। चैप्टर नंबर 4, रिक्वायर्ड गोल्स, जरूरी लक्ष्य। रिक्वायर्ड गोल्स वे होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस आपके लिए बेहद जरूरी होती है। ये गोल्स किसी लक्ष्य या चॉइस की तरह नहीं होते, बल्कि आपके सर्वाइवल और सक्सेस के लिए क्रिटिकल होते हैं। जब कोई गोल रिक्वायर्ड होता है तो आपके पास उसे अचीव करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। मान ले कि एक बिजनेस ओनर का गोल है कि अगले साल उसकी कंपनी मार्केट में सर्वाइव करे। यह गोल रिक्वायर्ड है क्योंकि अगर वह इसे अचीव नहीं करता तो उसकी कंपनी बंद हो सकती है। यह प्रेशर उसे एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। वह स्ट्रैटेजीज बनाता है, हार्ड वर्क करता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। जब आपका गोल रिक्वायर्ड होता है तो वह आपको हर दिन पुश करता है। आप तब तक नहीं रुकते जब तक कि आप इसे हासिल न कर ले। यही जरूरी गोल्स आपकी जिंदगी को बदलते हैं। चैप्टर नंबर 9, बिल्ड हैबिट्स अराउंड योर गोल्स, अपने लक्ष्यों के आसपास आदतें बनाएं। हार्ड गोल्स को हासिल करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आप अपने गोल्स के चारों ओर हैबिट्स डेवलप करें। जब आपका गोल एक आदत में बदल जाता है तो उसे पूरा करना ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाता है और आप बिना ज्यादा एफर्ट के स्टेडी प्रोग्रेस कर सकते हैं। लक्ष्य केवल एक डेस्टिनेशन नहीं होते, वे एक जर्नी होते हैं। इस जर्नी को आसान बनाने के लिए आपको अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होता है और फिर उन हिस्सों के अनुसार आदतें बनानी होती है। आदतें वह फाउंडेशन है जिन पर बड़े गोल्स खड़े होते हैं। मान लीजिए कि आप एक मैराथन दौड़ने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन सिर्फ लक्ष्य रखने से ही आप मैराथन नहीं दौड़ सकते। इसके लिए आपको रेगुलर रनिंग की आदत डालनी होगी। शुरुआत में छोटे स्टेप्स लेना और फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना यही तरीका है। जब आप रोज रनिंग को अपनी आदत बना लेते हैं तो मैराथन दौड़ना आसान हो जाता है। आदतें जीवन के सभी क्षेत्रों में एक बड़ी भूमिका निभाती है, चाहे वह हेल्थ हो, करियर हो या पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आप अपने गोल्स को आदतों में बदल सकते हैं तो आपका लक्ष्य ऑटोमेटिक और अटेनेबल बन जाता है। जब गोल्स आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को हैबिट्स के रूप में इंटीग्रेट करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गोल अचीविंग मोड में डालते हैं। यह सिस्टम आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी और। चैप्टर नंबर 10, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटी जीतों का जश्न मनाएं। जब भी आप अपने बड़े लक्ष्य की ओर कोई छोटा कदम पूरा करते हैं तो उसे सेलिब्रेट करना जरूरी है। यह आपको मोटिवेटेड और एनर्जाइज्ड रखता है। छोटे जीतों का जश्न मनाने से न केवल आपको संतोष मिलता है, बल्कि यह आपको अगले स्टेप्स के लिए रेडी भी करता है। मान लें कि एक व्यक्ति ने वेट लॉस का गोल सेट किया है।
उसने 20 किलो वजन घटाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन हर 2 किलो घटाने पर वह खुद को रिवॉर्ड करता है। यह छोटे रिवॉर्ड्स उसे अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं और बीच में हार मानने से बचाते हैं। जब आप छोटी जीतों का जश्न मनाते हैं, तो आप अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट दोनों बढ़ते हैं। चैप्टर 11, स्टे अकाउंटेबल, जिम्मेदार रहें। अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने गोल्स की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। जब आप किसी और के सामने अपने गोल्स का कमिटमेंट करते हैं या खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी सिस्टम तैयार करते हैं, तो आप अपनी प्रोग्रेस पर नजर रख पाते हैं और बिना भटके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। एक जिम एंथुसियास्ट ने अपने वेट लॉस गोल के बारे में अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दिया। हर हफ्ते वे दोनों मिलकर उसकी प्रोग्रेस की चर्चा करते हैं। इस अकाउंटेबिलिटी सिस्टम की वजह से वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मोटिवेटेड रहता है। अकाउंटेबिलिटी आपको एक मजबूत फाउंडेशन देता है जिससे आप अपने गोल्स को लेकर ज्यादा सीरियस और डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। यह आपको ट्रैक पर बनाए रखता है, चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस क्यों न हो। चैप्टर नंबर 12, लर्न फ्रॉम फेलियर, असफलताओं से सीखें। सफलता का रास्ता कभी भी सीधा और स्मूथ नहीं होता। हार्ड गोल्स में सबसे अहम है कि आप अपनी असफलताओं से सीखें और उन्हें एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में देखें। फेलियर्स का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो गए हैं, बल्कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं जिनसे आप और बेहतर बन सकते हैं। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 से अधिक बार असफलता का सामना किया, लेकिन हर असफलता से उन्होंने कुछ नया सीखा और आखिरकार एक ऐसा इन्वेंशन किया जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। असफलताएं हमें रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें सिखाने के लिए होती है। जब आप असफलताओं से सीखते हैं, तो आप अपने गोल्स के और करीब पहुंच जाते हैं। फेलियर्स ही आपको स्ट्रांग और रिसिलियंट बनाते हैं। चैप्टर नंबर 13, बी फ्लेक्सिबल विथ योर मेथड्स, अपने तरीकों में लचीलापन रखें। हार्ड गोल्स को हासिल करने के लिए आपको अपने मेथड्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होती है। कई बार एक अप्रोच काम नहीं करता, तो आपको उस अप्रोच को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी से आप नए तरीकों को आजमाकर अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। एक बिजनेस ओनर जिसने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन शुरुआत में उसे फेलियर मिला। उसने अपने अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और फीडबैक के आधार पर प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया। जल्द ही उसका प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो गया। जब आप अपने गोल्स को लेकर कमिटेड होते हैं, लेकिन अपने तरीकों को लेकर फ्लेक्सिबल होते हैं, तो आप हर चैलेंज का क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी से आप अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ते रहते हैं। चैप्टर नंबर 14, की पुशिंग थ्रू, आगे बढ़ते रहें। हार्ड गोल्स को हासिल करने का अंतिम नियम है कि आप कभी हार न माने। कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है। परसेवरेंस और कंसिस्टेंसी ही वह की है जिससे आप अपने सबसे मुश्किल गोल्स को भी हासिल कर सकते हैं। जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, को कई बार रिजेक्शन और फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी परसेवरेंस की वजह से ही आज अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनीज में से एक है। जब आप अपने गोल्स की ओर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो नेवर गिव अप एटीट्यूड रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे हार्ड गोल्स के की प्रिंसिपल्स जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब आप हर्टफेल्ट, एनिमेटेड, रिक्वायर्ड और डिफिकल्ट गोल्स सेट करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए पूरी मेहनत लगाते हैं, तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अपकमिंग बुक समरीज को मिस न करें। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने गोल्स के लिए सच्चे और डेडिकेटेड होते हैं। चलिए, अपने गोल्स को हार्ड गोल्स बनाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें।